हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने अंदर के इनर चाइल्ड को कैसे हील कर सकते हैं। कैसे आपके अंदर का वो छोटा सा बच्चा जिससे बहुत सारे गलत बिलीव्स को कैच कर लिया था, जो अंदर से डरा डरा सा है, बहुत सेंसिटिव है, आपकी मैच्योरिटी का, आपकी एज के बढ़ने का, आपकी अवेयरनेस का भी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपका जो इनर चाइल्ड है वो अभी भी डरा हुआ है, वो भी सहमा हुआ है, और आप कैसे उसे इस सारी परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं उस बात के सॉल्यूशंस दूंगी। ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखना है। इसे शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरी ऐप डाउनलोड नहीं की है और मेरी बुक नहीं पढ़ी है, तो ये दोनों ही अच्छे काम है, आपको जल्दी से जल्दी करने हैं। हर वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, कमेंट कर मुझे बताना भी है, और चैनल से पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात कर रहे हैं हम इनर चाइल्ड हीलिंग की। अब देखिए कि आप बड़े हो गए हैं, आप मैच्योर हो गए हैं, आप पढ़ लिख गए हैं, आप हो सकता है कहीं नौकरी भी करते हो, कोई बिजनेस भी करते हो सकता है आपकी शादी भी हो गई हो। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग कंडीशंस होंगी, लेकिन उसके बाद भी आप अगर एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं, आपको कुछ फियर्स हैं, डिप्रेशन फील कर रहे हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, या किसी और तरीके की कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी डिसऑर्डर से अगर आप फेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपका जो इनर चाइल्ड है, हो सकता है कि वो बहुत अनकंफर्टेबल हो, वो बहुत ज़्यादा तड़फ रहा हो। वो अंदर का बच्चा जो डरा सा, सहमा सा, तड़फता सा आपके अंदर है, वो आपको करेजियस एक्शन लेने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा है। क्योंकि आज आपकी जो डिग्री है, आप जो अर्न कर रहे हैं, जो भी आपके आसपास लोग हैं, वो सभी कहीं ना कहीं आपको इस बात को रेडीमेड एक एडवाइस दे देंगे, अच्छा सोचो, हिम्मत करो, क्या हो गया है तुम्हें, ऐसी तो कोई बात नहीं होती है। या कभी आप उन्हें शेयर करने की भी कोशिश करेंगे ना कि मुझे डर लगता है, या मुझे इससे चिंता होती है, या आपको कुछ पास्ट की बातें याद भी आएंगी, अपनी कोई दुख होगा, बचपन में आपके साथ कुछ हुआ होगा, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे कुछ नहीं, अब तो वो समय निकल गया है, तुम अभी तक वहीं पड़े हो, तुम्हें अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि आगे बढ़ जाना चाहिए, क्या कमी है तुम्हारे पास, सब कुछ तो है। इस तरीके से लोग आपको एडवाइस देंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, बट जो सफ़र करता है उसे ही पता होता है कि ऐसा कैसा फील होता है। तो ये सारी चीज़ें काम नहीं आती। क्यों काम नहीं आती? जब तक आप अपने अंदर के इनर चाइल्ड को हील नहीं करोगे, ये बिल्कुल भी काम नहीं आएंगी। अब ये इनर चाइल्ड होता क्या है भाई? ये इनर चाइल्ड होता है हमारा 8 साल तक का बच्चा, जो हमारा छोटा बच्चा जो फाउंडेशन ईयर में होता है। आप जानते हैं, मेरी और वीडियोस देखकर भी आप समझ चुके हैं कि 8 ईयर्स, हमारे जो अर्ली 8 ईयर्स होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं, बिकॉज वो हमारे फाउंडेशन ईयर्स होते हैं। अब उन फाउंडेशन ईयर्स में क्या होता है, हमारी नींव रखी जा रही होती है। अब वो नींव जो रखी जा रही होती है, उस नींव में क्या होता है, नींव में हमारे अंदर के वो सारे पैटर्न्स होते हैं जो हमें लाइफ लॉन्ग कंट्रोल करते हैं। अब कैसे होते हैं ज़रा समझ लेते हैं। देखिए, एक माँ जब प्रेग्नेंट होती है, मतलब हम माँ के गर्भ में होते हैं, तब से ही हमारी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अब ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल गुरु से तो आप बहुत जानते हैं, लेकिन सर आज एक साइकोलॉजिस्ट के मुंह से भी सुन लीजिए। अब हम जब माँ के गर्भ में होते हैं तो माँ कैसा महसूस करती है, माँ का खान पीन, लाइफस्टाइल क्या है, वो किस तरीके के विचारों को, कामों को करती है, क्या पढ़ती है, किस तरीके की विचारधारा के साथ अपने 9 महीने का समय जो निकालती है, वो सब शिशु पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो हम माँ के पेट से ही क्या होती है, हमारी लर्निंग शुरू हो जाती है। अगर माँ बहुत ज़्यादा तनाव में है, एंजाइटी में है, वो प्रेगनेंसी की अवस्था में रोती है, उसके अंदर कुछ फियर्स हैं, वो डरती है, नेगेटिव सोचती है, अपना ध्यान नहीं रखती है किसी भी तरीके से, चाहे वो खाने पीने का हो, या कुछ हल्के फुल्के व्यायाम करने का हो, या फिर वो किसी भी तरीके से कुछ गलत आदतें, जैसे आजकल मदर्स भी कुछ स्मोक भी करती हैं, ड्रिंक भी लेती हैं, बहुत ज़्यादा नॉनवेज भी लेती हैं, पार्टीज़, हर तरीके का एक कल्चर चल रहा है। अगर वो सब चीज़ें प्रेगनेंसी में कुछ ऐसा हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा वायलेंस के सीरियल देखते हैं, कुछ भी इस तरीके से, तो अंदर का जो बच्चा है वो कैसा फील कर रहा है, कैसा इमोशन फील कर रहा है, वो सब भी उसकी पहले से ही माँ के गर्भ से कंडीशनिंग होकर आती है। तो कुछ बच्चे नेचुरली ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव, इमोशनल, बहुत ज़्यादा डर उनके अंदर होते हैं,
कुछ पता नहीं होता, कुछ कारण नहीं होता, लेकिन वो शुरुआत से ही कुछ ऐसा उनके साथ हुआ भी नहीं होता, मतलब बाहर की दुनिया में आने में 2-4-5 साल की एज में उनके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन फिर भी वो डरते हैं, बहुत जल्दी रोते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा तो कहाँ से हो रहे थे, तो वो माँ के गर्भ से भी उसका संबंध हो सकता है। तो एक बच्चे की लर्निंग वहाँ से शुरू हो जाती है। तो अब क्या है, वहाँ से ही कुछ अंदर अंदर ऐसे पैटर्न्स आते हैं। अब जब बच्चा बाहरी दुनिया में आता है, सो जब वो माँ के हाथों में आता है, तो अब किसी को पता तो नहीं होता ना कि वो शिशु अपने साथ क्या लर्निंग, क्योंकि वो कैसे बताए कि उसके अंदर क्या लर्निंग है। बस उसे तो क्या है कि बस भाई रोकर अपनी भूख बतानी है, या उसने कुछ भी अगर सपोज कीजिए कोई पॉटी कर दी, शिशु कर दिया, तभी वो रो के बताएगा। बस वो क्योंकि ऐसी अवस्था में है कि अभी वो अपनी कोई भी बात एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो क्या फील कर रहा है कुछ है। अब सब चीज़ के लिए वो या तो चौंकना, रोना, इस तरह से अनकंफर्टेबल फील होना, और दर्द भी होगा तो भी रोकर बताएगा, भूख लगेगी तो भी रोकर बताएगा। सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन है उसके पास, और कोई उसके पास एक्सप्रेशन नहीं है, और वो है रोना। अब वो अंदर 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 कभी हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। ये सब चीज़ें अलग अलग थ्योरीज अलग तरीके से बताएंगी। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बताऊंगी। तो शुरुआती 3 साल में भी एक बच्चे के साथ कैसा व्यवहार हुआ है, उसको किसने पाला है मेनली, क्या वो किसी रिश्तेदार ने पाला है, नौकरों ने पाला है, या उसकी माँ ने पाला है, उसके साथ कैसा बर्ताव हुआ है। जब वो रोया उसको अटेंशन मिली, उसको टाइम पर दूध मिला, या फिर उसने कुछ गंदा किया उसको किसी ने एड्रेस किया टाइम से, उसको किस तरीके के एक्सपीरियंसेस अपने अर्ली एज में मिले, उसको अगर कोई चीज़ सिखाई गई तो उसको प्यार से सिखाई गई, डांट कर सिखाई गई, किस भाव से सिखाई गई, वो सब भी उसकी लर्निंग है। अभी वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करना नहीं जानता, वो कुछ इमोशंस के ज़रिए सिर्फ एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन उसके अंदर लर्निंग तो चल रही है ना। मतलब अभी उसके अंदर इनपुट जा रहा है, जो उसका एक्सप्रेशन जो आउटपुट वाला है वो भी उतना विजिबल क्लियरली नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उसके अंदर लर्निंग हो रही है। लर्निंग उसका रिफ्लेक्शन आने में भी टाइम लगेगा, लेकिन लर्निंग तो कॉन्टिन्यूसली हो रही है ना। अभी रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है उसका, इसका मतलब ये नहीं कि अंदर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। रिकॉर्डिंग तो माँ के गर्भ से ही शुरू हो गई थी, तो उसके अंदर वो सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग हो रही है कि उसको किस किस तरीके का क्या क्या स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस मिला। और वो सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक कोरी स्लेट पे जब कुछ लिखा जाता है तो वो तो फिर अलग ही तरीके से एक लिखा जाता है ना, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। सो अब क्या है, वो सब चीज़ें जो उसके फर्स्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उसको जो भी कुछ सिखाया गया, खाने पीने से रिलेटेड टेस्ट दिए गए उसको, जिस भी तरीके की स्मेल एनवायरनमेंट उसको मिला, जिस भी तरीके का उसको वर्ड्स दिए गए, जो लैंग्वेज दी गई उसको, जो स्टार्टिंग में उसके बिलीफ दिए गए, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो हर सिचुएशन में वो अपनी मम्मी पापा या जो भी अथॉरिटी फिगर्स होती हैं उनकी तरफ देखता है कि कैसे उसने जो है ना रिएक्ट किया, क्योंकि बच्चे बड़े शार्प ऑब्जर्वर होते हैं। वो ऑब्जर्व कर करके वो चीज़ें भी सीखना शुरू कर देते हैं जो आप उन्हें नहीं सिखा रहे होते हैं। वो अंदर 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 उनकी फाउंडेशन में सब कुछ जा रहा होता है। तो चाहे वो उनकी 0 से 3 की स्टेज हो, जिसमें वो चलना, बैठना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सब कुछ, खड़ा होना, भागना दौड़ना, सब चीज़ सीखते हैं, चाहे वो स्टेज हो, या फिर वो उनकी 3 to 6 ईयर्स वाली स्टेज हो, जिसमें कि वो स्कूल वगैरह जाते हैं, अपने फ्रेंड्स बनाना सीख जाते हैं, अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा जेंडर के प्रति उनको नॉलेज आ जाती है कि मैं गर्ल हूँ, ये बॉय है, इस तरीके की उनको अवेयरनेस आने लग जाती है। उनको थोड़े थोड़े कुछ कॉम्प्लेक्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा लड़के लड़की के भेदभाव के बारे में कुछ सुन रहा हो, या उसके भाई को जाने दिया जा रहा है और लड़की को नहीं दिया जा रहा जाने के लिए, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें अंदर अंदर फाउंडेशन में जाती हैं। तो वो डिफरेंस अपने क्लोथ्स पहचानने की, अच्छा ये गर्ल का है, ये बॉय का है, इस तरीके से भी डिफरेंस करना, हर तरीके से स्टाइलिंग को लेकर बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें सीखते चले जाते हैं। एंड इस एज में बच्चा और फास्ट लर्नर हो जाता है, और वो हर उसमें गुस्सा भी करना, आपने सिखाया नहीं उसे गुस्सा करना, लेकिन क्योंकि उसने आपको गुस्सा करते हुए देखा तो वो सीख गया। आपने उसे झूठ बोलना सिखाया नहीं, लेकिन वो सीख गया। आपने डांटा तो वो क्या है, अभी ऐसी अवस्था में है कि वो आपसे कुछ नहीं कह सकता, झगड़ नहीं सकता, वो आप पे टोटली डिपेंडेंट है। तो वो रोया, सहमा, आपने और डांट दिया उसको, वो डरा, लेकिन वो उस डर को कह नहीं पा रहा, वो अंदर अंदर रखा हुआ है। तो उसको आप किस तरीके का एनवायरनमेंट दे रहे हैं इस एज में। उसको स्कूल में टीचर ने क्रिटिसाइज करा या बहुत प्यार से को समझाया, बच्चों से कंपैरिजन करा, घर में किसी ने कंपैरिजन करा उसका, आपको पता नहीं चल रहा कि क्या इफेक्ट आ रहा है उस पर, लेकिन उसके अंदर अंदर सारी चीज़ें लर्निंग हो रही हैं, उसको समझ में आ रहा है, उसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सेस, कुछ फियर्स उसके अंदर डेवलप हो रहे हैं, उसके अंदर वो सब चीज़ों का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव बन रहा है। अभी उसके रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा,
आएगा ही नहीं, फाउंडेशन ईयर्स में इतना नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन उसको भी क्या है पेरेंट्स कई बार समझ नहीं पाते हैं, और कुछ पेरेंट्स उनको समझ भी जाते हैं और फिर वो उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स अभी भी समझ में नहीं पाते हैं। तो स्कूल का वो नेबरहुड में कैसे खेलता है, उसके क्या फ्रेंड्स बनते हैं, किस तरीके से आप उसे कौन से कार्टून का एक्सपोजर करते हो, किस तरीके के सीरियल्स, जो लोग अराउंड 30-40 की रेंज में होंगे, उनके टाइम पर इतने शायद कार्टून्स नहीं वैसे वाले आते थे, तो अलग तरीके के जो सीरियल्स को एक्सपोजर किया जाता था, या जिस तरीके की पौराणिक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियाँ, आप अपने बच्चों को क्या देते हो, बेसिकली उनकी फाउंडेशन में आप क्या डालते हो, किस तरीके के संस्कार। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बिलीफ्स डाल देते हैं, कुछ लोग बड़े रिलीजियस बिलीफ डाल देते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल डाल देते हैं, कुछ लोग बहुत डोमिनेंस डाल देते हैं, कुछ लोग बहुत सारे फियर्स डाल देते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्सेज डाल देते हैं, कुछ लोग इस तरीके से इन्फीरियरिटी डाल देते हैं, अरे इसकी तो नाक कैसी है, इसकी तो हाइट ही नहीं हो रही, तो बौना ना रह जाए, इस तरीके के, इसका तो रंग ऐसा है, ये तो सुंदर नहीं है, ये इसका भाई तो ज़्यादा होशियार है, इसे तो समझ में नहीं आता, इसका तो दिमाग कैसा है, पता नहीं क्या 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 अंदर अंदर सब कुछ सबकॉन्शियस में डाला जाता है। क्योंकि बच्चा 0 to 8 ईयर्स में क्या होता है, एक स्पॉन्ज के समान होता है। अब वो स्पॉन्ज ऐसा है कि अगर आप उसे गंदे पानी में डालेंगे वो तब भी सोख लेगा, आप उसे साफ पानी में डालेंगे वो तब भी सोख लेगा। तो सब कुछ हमारा सबकॉन्शियस उस टाइम खुला हुआ होता है, क्योंकि कॉन्शियस अवेयरनेस उतनी नहीं होती है। सो सब कुछ उसमें जो भी डाला जाता है वो सब कुछ अंदर 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 हमारी फाउंडेशन में डल रहा होता है। अब वो सब कुछ डल रहा होता है, चाहे वो किसी से उसका कंपेरिजन किया हो, उसको इन्फीरियर फील कराया, उसे ऊंची आवाज़ में बोला गया हो, या किसी भी तरीके से और उसके अंदर कोई फियर्स इंस्टॉल किए गए, उसे लेबलाइज किया गया हो, या किसी भी और तरीके से उसके अंदर कुछ भी डाला गया हो, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर क्या होती हैं, स्टोर्ड हो जाती हैं। एंड देन वो फिर थोड़ा और बड़ा होता है, उसको और अवेयरनेस आने लगती है अपनी चॉइस से, वो थोड़ा थोड़ा डिमांड करने लगता है कि मुझे ये पहनना है, मुझे ये खाना है, मेरे को ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ नहीं पसंद है। अगर उसमें भी उसकी चलने नहीं दी, उसे डांट डपट दिया, उसे डोमिनेंस मिली, उसे कंट्रोल किया गया बहुत ज़्यादा, उसको सही गलत तरीके से हैंडल किया गया, तो उन सारी सिचुएशन में भी क्या होता है, वो बच्चा फिर वहाँ पर जो थोड़ी थोड़ी उसके अंदर एक अवेयरनेस, अपनी इच्छा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहने की हिम्मत आ रही होती है, वो भी वहाँ पर आपने क्या किया, वो ख़त्म कर दी। वहाँ पर उसको जो उसकी वॉइस रेज होने की कोशिश कर रही थी, तो वहाँ पर क्या हुआ, पता चला मम्मी ने गुस्सा कर दिया, पता चला पापा ने गुस्सा कर दिया, कभी ग्रैंड पेरेंट्स ने कुछ कर दिया, कभी बाहर से शिकायत आ गई, कुछ भी ऐसा हो गया, तो वहाँ पर क्या हुआ, वो उसका एक्सप्रेशन का भी जो एक पॉइंट था वो नहीं हो पाया। अब शुरुआती 8 सालों में अगर आपके साथ ही गड़बड़ हुई है, ज़रूरी नहीं सबके साथ हो कि सबका इतना एक्सट्रीम कंपैरिजन हो, इन्फीरियर फील कराया जाए या फियर्स इंस्टॉल किए जाए, या फिर घर में इन्वायरमेंट लोगों का बहुत ऐसा रहता है कि लड़ाई झगड़े होते हैं, माँ बाप के, एक जॉइंट फैमिली है तो उसमें कुछ अपने इश्यूज़ होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखते हैं, कुछ के फादर बहुत ज़्यादा डोमिनेट हैं कि मैंने जो कहा है कि बस वही होना चाहिए, मतलब उसके अलावा कोई दूसरा कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मतलब जैसे कहते हैं ना एक लकीर खिंच गई है। कुछ ने देखा है कि उनकी माँ बहुत ज़्यादा रोती रहती है, या किसी को कोई तरीके के इश्यूज़ हैं, मतलब कि लाइक उनको खुद को पेरेंटल हिस्ट्री है, किसी एंग्जाइटी की, फियर्स की, या किसी और तरीके के इश्यूज़, तो वो सब भी उस बच्चे के फाउंडेशन में सब कुछ जा रहे होते हैं। कुछ बच्चों को क्या है, शुरुआत में मासी पाल रही है, नानी पाल रही है, माँ जॉब करती हैं, तो मदर का वो लव और वो सब चीज़ें नहीं मिली है, तो वहाँ पर जैसा भी आपके अर्ली 8 ईयर्स का रिस्पॉन्स रहा है, उससे क्या है, आपका जो इनर चाइल्ड है वो तैयार हो गया है। अब फर्स्ट टाइम के जो भी एक्सपीरियंसेस बिल्कुल कोरी स्लेट पर वो लिखने जैसे थे, वो सब कुछ बड़े डार्क इंप्रेशंस, क्योंकि आप स्लेट पर लिखने के बाद ऐसे कुछ उसे रब करने की कोशिश करते हो ना, तो पहले वाले की लिखाई के कुछ इंप्रेशंस होते हैं ना, तो वो बड़े डार्क होते हैं, क्योंकि तब आपका माइंड बिल्कुल कोरा कोरा होता है, क्योंकि आप ना ऊपर से सीखने का एक वो लेकर आते हो पूरा का पूरा, जिसको कहना चाहिए कि एक हार्डवेयर, एक प्रोसीजर जिसमें कि कुछ भी फीड किया जा सकता है, लेकिन जो उसके अंदर लर्निंग, जो सॉफ्टवेयर्स डाले जाएंगे वो नहीं। मतलब इसको अगर मैं समझाऊं तो एक कंप्यूटर की तरह आप दे सकते हो कि जिसमें एक हार्डवेयर है और उसमें सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल किए जाते हैं, तो एक लर्निंग का आप डब्बा लेकर आते हो, लेकिन उसमें कौन कौन सी लर्निंग डाली जाएगी वो सब आपके इन्वायरमेंट, आपके पेरेंट्स, अथॉरिटी जिनके पास आप होते उनके कंप्लीट कंट्रोल में होता है। इसीलिए हर बच्चे का, हर पर्सन का माइंड अलग अलग होता है, सब लोग मेंटल लेवल पर अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि किसके अंदर कौन सी लर्निंग की गई है, कौन से सॉफ्टवेयर्स जो लर्निंग के हैं, मतलब उनकी हैबिट्स कैसी बनाई गई, उनका एटीट्यूड कैसा रहेगा लाइफ को लेकर, क्या वैल्यूज़ आपने डाली गई हैं उसमें, किस तरीके की उनको चाइल्डहुड मेमोरीज दी गई हैं, आपने क्या लैंग्वेज पैटर्न इंस्टॉल किया है, वो सब कुछ चीज़ें जो है ना आपने इंस्टॉल की हैं अर्ली 8 ईयर्स में। तो अर्ली 8 ईयर्स में एक फाउंडेशन फिल हो गया है पूरा का पूरा आपका। अब
अर्ली 8 ईयर्स में फाउंडेशन फिल हो गया है तो उसके बाद क्या होता है, जो आपका एक कॉन्शियस अवेयरनेस का जो एक दौर आता है, अब उसमें जब आप बड़े होते हो तो क्या है, आप जिन बच्चों की फाउंडेशन में गड़बड़ हो गई है वो उसके बाद भी चार्ज नहीं ले पाते हैं, यानी कि वो अपनी बात को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अंदर अंदर सप्रेस करते हैं। जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता इसका मतलब ये नहीं होता कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, लेकिन उसको कहने की हिम्मत ही नहीं होती। क्यों हिम्मत नहीं होती? क्योंकि उसकी कंडीशनिंग की गई है कि जब भी कुछ ऐसा कहने की हिम्मत कोई हुई तो तभी उसको डांट डपट के चुप करा दिया गया। कुछ लोगों को क्या होता है, जब वो बड़े होते हैं तो अपनी बॉडी को लेकर उनको बहुत कॉन्शियसनेस आ जाती है, क्योंकि उनके फाउंडेशन में क्या है, इसका रंग काला है, इसकी हाइट छोटी है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो क्या होता है, उनके अंदर कॉम्प्लेक्सेस डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। जब उनको अवेयरनेस आती है अपनी बॉडी के प्रति, अच्छे से देखना, सजना संवरना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर की वो जो हेड में जो वॉइसेस होती हैं अंदर की कि तुम्हारा रंग तो काला है, तुम तो अच्छे नहीं लगते हो, देखो गोरे रंग वाले ही अच्छे होते हैं, तुम्हारी हाइट इतनी नहीं है। तो वो क्या है, वो वहाँ पर अपने आप को ही रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं, इन्फीरियरिटी आ जाती है। इंटेलिजेंस को लेकर अगर उनके कुछ नेगेटिव बिलीफ्स दिए गए होते हैं तो उनको अपने कभी भी एफर्ट पर भरोसा नहीं होता, उनका कॉन्फिडेंस बर्बाद हो जाता है। उनको लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, पेरेंट्स तो खुश होने वाले हैं ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो लाइफ को लेकर बड़े गोल ही नहीं सेट करते हैं वो लोग। अब बड़े गोल ही नहीं सेट करेंगे तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगी भाई, कोई पर्सन कैसे कुछ अचीव करेगा? तो वो हमेशा ही कोई कॉन्फिडेंस का को स्ट्रगल करेगा, इन्फीरियरिटी का शिकार हो जाएगा। और जब उसको अपनी मनचाही लाइफ नहीं मिलेगी तो उसकी लाइफ में वैसे ही स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। मान लीजिए किसी बच्चे ने अपने घर में पेरेंट्स के बीच में बहुत रिलेशनशिप इश्यूज देखे हैं, तो जब उसकी एज आएगी 14 to 16 की, जब उसमें रिलेशनशिप को, अपोजिट जेंडर को लेकर कुछ अट्रैक्शन का वो होगा, तो क्या होगा, वहाँ पर उसका एक बिलीफ ही नहीं बन पाएगा, उसकी अपनी इनसिक्योरिटीज होंगी, ट्रस्ट इश्यूज होंगे, उसको लेकर एक अलग ही उसका नज़रिया होगा। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में जिस भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, समझ जाइए आपके इनर चाइल्ड ने जो फाउंडेशन ईयर्स में कुछ ना कुछ रॉन्ग पैटर्न्स को पकड़ा हुआ है और उन रॉन्ग पैटर्न्स को हमें रिलीज़ करना है। अब रिलीज़ करने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, आप इसकी रिटन एक्टिविटी भी कर सकते हैं और इसकी इमेजिनेशन एक्टिविटी भी कर सकते हैं। मैं दोनों बताती हूँ। आपको क्या करना है, इस तरीके से 8 ईयर्स के अपने बिलीफ को एक्सेस करना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इशू, कि आप कौन सा इशू सफ़र कर रहे हैं। अगर सपोज कीजिए कॉन्फिडेंस को स्ट्रगल कर रहे हैं आप गोल सेट करते हैं लेकिन आप ना उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत नहीं कर पाते, आपको अपनी बॉडी को लेकर कुछ इन्फीरियरिटी है, आपको अपनी इंटेलिजेंस को लेकर कुछ इन्फीरियरिटी है, आपको रिलेशनशिप को लेकर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो आप देखिए कि आपको इशू क्या आ रहे हैं। अब बाकी अगर आप 20 साल के हैं, 50 साल के हैं, 40 साल के हैं, किसी भी कितने भी साल के हैं, छोड़ दीजिए, शुरुआती बस 8 सालों में पहुंच जाइए। तो आप इशू से रिलेटेड अपने अर्ली 8 ईयर्स को खंगालना शुरू करिए। आप बोलेंगे कि मैम मदर वोम कैसे खंगालें, मैम 0 to 3 में क्या था नहीं पता, 3 to 6 में भी धुंधली धुंधली सी यादें, क्या करें, और 6 to 8 ईयर्स में तो थोड़ा थोड़ा याद भी है। तो देखिए मदर वोम का आप नहीं कर सकते, मैं समझती हूँ, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि आपकी मॉम की कैसी नेचर थी, आपके डैड की कैसी नेचर है। तो डेफिनेटली आपकी जो मॉम की, जो डैड की नेचर है, आप उनसे बात कर कर ये पता लगा सकते हैं कि जब आप इस दुनिया में आपके माँ बाप आपको लाने वाले थे उस टाइम फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा था। आपकी मॉम खुश थी, आपकी मॉम किसी बात पे दुखी थी, क्या है, आप बातों बातों में अपनी मम्मा से बात कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि उस टाइम पर उनका मेंटल स्टेटस क्या था। तो आपको क्लूज मिल जाएंगे कि जिस तरीके के वो इमोशंस, एनवायरनमेंट फील करती थी, तो भाई उस तरीके का कहीं ना कहीं आपने एज अ फीटस अंदर फील किया होगा ज़रूर। तो आप क्या करेंगे भाई, जब आप मॉम के वूम में थे तो आप क्या करें, मॉम से बात कर लें, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लूज मिल जाएंगे। अब 0 to 3 ईयर्स में भी आप आराम से बात करके किसी भी तरीके से किसी का भी सपोर्ट लेकर, घर में दादी से बनती हो, दादी से, दादा से, मम्मी पापा से, किसी से भी 0 to 3 ईयर्स में भी आपको ज़्यादा नहीं पता होगा, तो उस टाइम पर भी आप ना अपने बारे में 0 to 3 में भी अपने क्या है, मॉम से पूछ सकते हैं या फिर किसी और पर्सन से, किसी से भी पूछ सकते हैं जो फैमिली वाला, जो आपके बारे में थोड़ा जानता हो, बता सकता हो। तो उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा। जैसे आप पूछ सकते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं जल्दी सीख जाता था या मैं नहीं कर पाता था तो क्या मुझे डांटते थे, आप क्या करते थे, या मेरी कौन कौन सी आदतें थी, मैं जो भी आपके फियर्स हैं, क्या मैं छोटा था तब भी मैं ऐसे ही डरता था क्या, या फिर मैं उसको आराम से कॉन्फिडेंटली कर पाता था। ऐसे बातों बातों में बातें निकलवाई जा सकती हैं। तो 0 to 3 भी है वो आपको अपने बड़ों की सहायता से ही खंगालना पड़ेगा। अब 3 to 6 हैं अपने स्कूल के, वो तो पूछिए, अब अगेन अपने पेरेंट की हेल्प ले लीजिए, ठीक है।
अपने कुछ फ्रेंड्स अगर आप भी कनेक्टेड हों उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। हो सकता है किसी को कुछ याद हो, या घर में बड़ों का कहीं से भी, या कुछ जो भी आपकी धुंधली धुंधली मेमोरीज हैं उन सबको भी जो है ना आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे तो वो धुंधली मेमोरीज थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएंगी। तो आप यहाँ पर भी जो है ना उसको लिख सकते हैं, अपनी मेमोरीज को रिकॉल कर कर आराम से। आप 6 to 8 ईयर्स जनरली बच्चे को याद होते हैं, तो 6 to 8 ईयर्स में भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर रिकॉलिंग कंपैरेटिवली आसान होती है। आप करके आपने पूरा का पूरा लिस्ट बना लिया। अब देखो ऐसे कर पाते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी जो होती है उसमें जब हम एक पर्सन को हिप्नोटाइज करके ट्रांस में पहुंचा देते हैं तो उसको सब कुछ बिल्कुल क्लियर उसकी मेंटल स्क्रीन पर दिखाई देता है कि जब वो छोटा था, इन स्टेजेस में था, तो क्या क्या उसके साथ उसके आसपास एनवायरनमेंट में हुआ था। तो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी आपको वहाँ तक पहुँचा देती है। जब भी आप पास्ट को अपनी मेंटल स्क्रीन पर देख रहे होते हैं तो आप उससे डिटैच फॉर्म में होते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। तो पास्ट की कोई मेमोरी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, बस आप सिर्फ उन्हें देखते हैं एक पर्पस के साथ, क्योंकि माइंड में ऐसा मानिए कि रिवाइंड बटन चल जाता है, वो बड़ा फास्टली जो है ना आपकी लाइफ को रिवाइंड कर देता है। आपका पास्ट का कोई भी इशू आप पर बिल्कुल हावी नहीं होता है, सिर्फ आप उसे देखते हैं एक पर्पस से, उससे लर्निंग लेकर और उस इमोशन से आपको डिटैच कर कर और आपको एक्सेप्टेंस करा दिया जाता है कि वो आपका पास्ट था और अब से आप जो है ना अपने इस नए प्रोसेस के साथ नया पैटर्न जो एक थेरेपिस्ट आपके अंदर इंस्टॉल करता है उसको रिप्लेस करा दिया जाता है। तो उस रिप्लेसमेंट के होते ही, सबकॉन्शियस लेवल पर ये चेंजेस होते ही, माइंड क्योंकि डिफरेंस नहीं कर पाता, वो अपनी इमेजिनेशन में ऐसा कर रहा है, रियलिटी में वो चेंजेस बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं रियल, नेचुरल, जैसे कि वो रियलिटी में हुए हों। मतलब आपकी वो पूरी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है और माइंड नया पैटर्न पकड़ लेता है। तो मैंने जितने भी लोगों की आज तक थेरेपी करी है उन सब की लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आया है और वो बिल्कुल अपने पुराने पैटर्न से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए हैं। तो आप अगर कॉन्शियसनेस में ये कर पाते हैं इतनी मेहनत करके, क्योंकि बड़ा सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा, बिलीफ्स की पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी, हो सकता है कि 10-20 हो या हो सकता है 50-60 बिलीफ बन जाए, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। नहीं तो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी तो इसमें जादू की तरह काम करती है, ये आपकी चॉइस है। मैं तो आपको आपके घर बैठे आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में बता रही हूँ। तो आपने ऐसे पूरा एक लिस्ट बना ली। तो अब आप देखो कि अब आप कौन कौन सी चीज़ को स्ट्रगल करते हो, तो उसके आपके फाउंडेशन में ये सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जो हैं उसमें छुपी हुई लर्निंग लो। क्योंकि आप समझते हो कि 8 साल तक भाई आप ऐसे स्टेट में थे, आप कुछ कर ही नहीं सकते थे, अब आप बड़े हो गए, आप सब कुछ कर सकते हो। तो ब्लेम बायस होना, यानी कि ब्लेम करना, इन्होंने ऐसा करा, मैं अपने माँ बाप की वजह से ऐसा हूँ, मुझे ऐसा इन्वायरमेंट मिला होता तो पता नहीं मैं क्या कर जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, आगे के साल भी बर्बाद कर लोगे। तो ब्लेम बायस को छोड़ दो। एक्सेप्टेंस कि अब जो हो चुका सो हो चुका, भाई मेरे फाउंडेशन में कुछ गड़बड़ हो गई थी, लेकिन अब फाउंडेशन को करेक्ट कर कर मैं डिकंस्ट्रक्ट तो कर सकता हूँ। तो आपने उन बिलीव्स को देखा, उसमें क्या लर्निंग छुपी हुई थी कि भाई किसी बच्चे को ऐसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, उसको इन्फीरियरिटी के वो नहीं देना चाहिए, उसको डराना नहीं चाहिए, नहीं। तो आपने लर्निंग ले ली उससे। अब लर्निंग लेकर आपने माफ़ कर दिया, जिन जिन भी लोगों से ऐसा कुछ हुआ था उन सबको माफ़ कर दिया आपने, अपने आप को भी माफ़ कर दिया कि भाई मैं उस ऐसा है स्टेट में था, मैं क्या करता, ठीक है। तो रॉन्ग लर्निंग के लिए मैंने अपने आप को भी माफ़ कर दिया एंड देन एक्सेप्ट कि जो हो चुका सो हो चुका, लेकिन अब मेरे पास पावर है अपनी लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करने की और मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। तो अब आपने क्या किया, उन सारे बिलीफ को रिप्लेस करके अपने आप को नए बिलीफ दिए। अब पुराने बिलीफ तो क्या है, फाउंडेशन में है, नए बिलीफ तो क्या है, अब ये भी आपने दिए हैं, तो एकदम से तो नहीं पकड़ेगा, क्योंकि इन बिलीफ के साथ तो आप हो सकता है 20 साल जी लिया हो सकता है इन बिलीफ के साथ कोई 40 साल जी लिया हो सकता है इनके साथ 50 साल जी लिया हो। तो भाई इनके साथ जी लिए तो इनके पैटर्न्स भी बहुत ज़्यादा होंगे दिमाग में, लर्निंग इतनी सारा स्पेस घिरा हुआ होगा, अभी आपका इतना सा है नया सा, तो ऐसे कैसे हो जाएगा। तो यानी कि नया बिलीफ जो बनाया है उसी के अकॉर्डिंग आपको डेयरली बार बार रिपीटेशन करना है। उसे जितना रीइंफोर्स करेंगे, रीइंफोर्स कर कर जितना ज़्यादा उसे रिवॉर्ड से जोड़ेंगे, मतलब आपको क्या करना है, न्यू पैटर्न्स को, जो न्यू पैटर्न्स हैं उनको रिवॉर्ड के साथ ऐड कर कर आपको क्या करना है, रीइंफोर्स करना है। तो नए पैटर्न्स को रिवॉर्ड के साथ एसोसिएट कर कर आपको लगातार रीइंफोर्स करना है और ढीठ बनकर, जिद्दी बनकर, अड़ियल बनकर, कहते हैं ना एड़ा बनकर, बिल्कुल आपको वैसे ही उसी तरह से व्यवहार करना है। तो क्या होगा, पुराने पैटर्न्स वहीं पर खत्म होने शुरू हो जाएंगे और जो नए पैटर्न है वो तेजी से बनने शुरू हो जाएंगे। अब क्योंकि जब आप बच्चे थे तब अलग बात थी, अब आप बड़े हो गए हैं, तो जब हम बड़े होकर कोई चीज़ लर्न करते हैं तो हम उसको और प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्लियर हैं कि हम ये जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ ही महीनों में, 6-8 महीने में आपके अंदर वो सारा रिप्लेसमेंट प्रोसेस हो जाएगा और आपका पूरा कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी। अब ये ऐसा है बिल्कुल कि एक मकान में रहते रहते जो पुराना पोर्शन खराब बना हुआ है उसे तोड़ना और फिर
नया कंस्ट्रक्शन करना साथ में। तो अब जब हम ऐसा करते हैं कि पुराना तोड़ भी रहे होते हैं साथ में और नया बना भी रहे होते हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रगल होता है। अब भाई एक प्लेन प्लॉट पर घर बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर ऑलरेडी एक गलत कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ है, उसे तोड़ना भी एक स्ट्रगल है और फिर साथ साथ रहते हुए दिक्कत भुगतते हुए उसे बनाना भी थोड़ा सा एक वो मेहनत का काम है। अब लेकिन करें क्या, मजबूरी है, मरता क्या ना करता, करना तो पड़ेगा ही। तो उसको तोड़ते जाइए और इसको नए को बनाते जाइए। एक टाइम क्या आएगा, वो जो पीरियड है वो खत्म हो जाएगा, तो पुराना सब टूट जाएगा और जो है नया वो बन जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने अंदर के इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं। जब आप इसको हीलिंग को करेंगे तो इसमें 6-8 महीने का टाइम लगेगा, तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपने अंदर के उस इनर चाइल्ड को साइकोलॉजिकल वे में हील कर सकते हैं। इसके लिए CBT की थेरेपी, एक्सपोजर थेरेपी बहुत ज़्यादा काम करती हैं, माइंडफुलनेस, DBT थेरेपी बहुत ज़्यादा काम करती है, ABT थेरेपी बहुत ज़्यादा काम करती है, हिप्नोथेरेपी बहुत ज़्यादा काम करती है, अलग अलग थेरेपीज़ बहुत ज़्यादा काम करती हैं। तो आपकी ये कम्प्लीटली चॉइस हो सकती है कि आप इसको किस तरीके से हील करना चाहते हैं। अब एक साथ के साथ इमेजिनेशन टेक्निक भी मैं सिखा देती हूँ आपको। आप क्या करें, शांति से आराम से एक जगह बैठ जाएं और बैठकर अपनी आंखें बंद कर कुछ लंबी गहरी सांस लें, रिलैक्स करें। और सबसे पहले अपनी मेंटल स्क्रीन पर वो इश्यूज़ लेकर आएँ जो आप सफ़र कर रहे हैं और अपने इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करें। अब इन इश्यूज़ से रिलेटेड आप जो है ना, जो भी कुछ आपके अंदर है उसको रिकॉल करने के लिए आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप कॉन्शियस अवेयरनेस में ये सब कुछ कर ही चुके हैं पहले। तो आपको सिंपल सा अपनी मेंटल स्क्रीन पर वो प्ले करना है, वो सारे सीन जो आपने बचपन के जो भी फ्लैशबैक्स आपके थे, एंड देन उनसे लर्निंग लेकर जो भी लोगों की वजह से वो सब कुछ हुआ उनको भी अपनी मेंटल स्क्रीन पर लेकर आइए एंड उन्हें सिंपली माफ़ कर दीजिए। और उनके लिए एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट कीजिए कि मैं समझता हूँ कि आपने जो कुछ भी मुझे दिया आपके पास देने के लिए यही था, क्योंकि कोई इंसान वही दे सकता है जो उसके पास होता है देने के लिए। अगर आपके पास इससे बेटर कुछ देने के लिए होता तो आप मुझे ज़रूर देते हैं। मैं आपको समझते हुए, आपको स्वीकारते हुए, आपके लिए पॉजिटिव भाव रखते हुए आपको माफ़ करता हूँ और आपको स्वीकारता हूँ। जब आप इस भावना से उनको माफ़ कर देंगे तो आपके अंदर जो बॉदरेशन थी, जो हलचल थी, वो रिलीज़ हो जाएगी। और आप देखिए कि आपका जो इनर चाइल्ड है, जो बुझा बुझा सा अंदर से रहता है, आप देखिए कि जैसे उसने माफ़ किया, जो लर्निंग ली वो खिलने लगा, मतलब वो हंसने लगा। फिर देखिए कि जो कड़वाहट आपके अंदर अपने पेरेंट्स से या किसी भी पर्सन से रिलेटेड थी, तो देखिए कि वो छोटा बच्चा उठा और अपने माँ बाप के या जिस भी पर्सन से उसको कड़वाहट थी तो उसके गले लग गया, गले लगकर हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। और आपके अंदर का वो जो बुझा बुझा बच्चा ऐसे डरा हुआ बैठा था, अब वो खुलकर हंस रहा है, आपके साथ जो है ना अंदर पीसफुल है। और उससे वादा कीजिए, उसे सिक्योरिटी फील कराइए कि अब आप हैं उसके साथ, आप उसका ख्याल रखेंगे। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आप एक भी सिचुएशन में उसको कभी भी सैड नहीं होने देंगे, कभी भी उसके अंदर कोई भी रॉन्ग लर्निंग नहीं होने देंगे। जब आप उसको इस तरीके से ब्लेस करेंगे, उसे ये एहसास दिलाएंगे कि आप उसे समझते हैं, आप उसे प्यार करके, दुलार करके आप उसको पूरी तरीके से अपने साथ रखेंगे, तो क्या है, वो अंदर से हीलिंग शुरू हो जाएगी। सबको माफ़ करा के उसको यकीन दिलाकर अपने आप से अफर्म कीजिए कि अब से मैं अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लेता हूँ, मुझे खुद पर भरोसा है, ये ज़िंदगी मेरी है, जिम्मेदारी मेरी है और अब इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आत्मविश्वास के साथ आज से मेरी नई शुरुआत है और इस नई शुरुआत से मैं बहुत खुश हूँ। और इस तरह से आप अपने आप को अफर्म करते 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 देखिए कि आप और वो आपका इनर चाइल्ड खुलकर मुस्कुरा रहे हैं। आप दोनों बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, आपकी बॉडी में वो एनर्जी आ रही है, आप बहुत अच्छा फील रहे हैं। आप उन सारे नए बिलीफ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अब से मैं नए बिलीफ को खुले दिल से एक्सेप्ट करता हूँ। देखिए आपकी बॉडी में वो एनर्जी आप फील कर रहे हैं। देखिए अपने आप को मेंटली एक्सपोज करते हुए उन सारी सिचुएशंस को जिसमें आप डरे डरे रहते थे, नहीं कर पाते थे, और इसको अपनी इमेजिनेशन में इतना विविड कर लीजिए। देखिए क्या दिखाई दे रहा है, सुनिए क्या सुनाई दे रहा है, महसूस कीजिए उन पॉजिटिव फीलिंग्स को अपनी बॉडी में। और ये सब महसूस कर कर, ये सब पॉजिटिविटी के साथ ईश्वर का धन्यवाद देते हुए, अपने इनर चाइल्ड को हग करते हुए, उसे पीसफुली अपने अंदर ऐसे महसूस करते हुए, फिर कुछ लंबी गहरी सांस लेकर रिलैक्स कर कर कोमलता से अपनी आँख खोलेंगे और आप देखेंगे कि आपका इनर चाइल्ड हील हो चुका है और वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट कर कर ज़रूर बताना है वीडियो कैसी लगी है और जिस भी टॉपिक पे चाहते हैं ज़रूर बता दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।